क्या आपने कॉपीराइटिंग की टर्म सुनी है? अगर नहीं सुनी तो यकीन करें कि आप इसका शिकार जरूर हुए। जब आप KFC की इस टैग लाइन को देखते हैं, इट्स फिंगर लिकिंग गुड, या आप मैकडोनल्ड की इस टैग लाइन को आई एम लविंग इट, या एप्पल थिंक डिफरेंट, या कोका कोला, ये सारी की सारी चीजें, ये कुछ लाइंस जो कि हमें टीवी के ऊपर या बिल बोर्ड के ऊपर नजर आती हैं, और उसके बाद जो है वो हम उस इमोशंस के अंदर बह के जो है वो डिसीजन कर लेते हैं। ये बेसिकली डिसीजन जो हमसे कराते हैं उनको कॉपी राइटर्स कहते हैं। कॉपी राइटिंग जो है वो एक शानदार स्किल है। इट्स अ हाई पेइंग स्किल जो कि इस वक्त जो है वो पूरी की पूरी सोशल मीडिया के अंदर छाई हुई है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर वक्त जो है वो सोशल मीडिया पे गुजरता है, और कॉपी राइटर्स जो है वो हमारे इस वक्त को ग्रैब करने के लिए तैयार होते हैं। तो आज की मास्टर क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉपी राइटिंग को। तो हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि कॉपी राइटिंग क्या होती है, कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या फ़र्क होता है, कॉपी राइटिंग किस तरीके से काम करती है, ये होते कौन हैं, इनको कौन इस्तेमाल करता है, कॉपी राइटर अगर आप बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स। तो आज की मास्टर क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिस हाई पेइंग स्किल विच इज कॉल्ड कॉपी राइटिंग। तो आइए वीडियो शुरू करें। व्हाट इज कॉपी राइटिंग? सबसे पहले तो कॉपी राइटिंग और कॉपी राइट का फर्क आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि आप जब फिल्म देखते हैं तो आपको पता चले कि ये कॉपी राइट है, या आप किताब कोई खरीदते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये कॉपी राइट्स जो है वो ऑथर के पास हैं। तो उस कॉपी राइट और इस कॉपी राइटिंग के अंदर फर्क है। वो कॉपी राइट्स जो है वो COPRIGST है, जिसका ये मतलब होता है कि इसके ऊपर ऑनरशिप के जो है वो पब्लिशर्स के हक जो है मौजूद है, कि अगर ये कोई फिल्म पब्लिश हुई है या बुक लिखी गई है तो ये पर्टिकुलर किसी एक ऑनर को बिलोंग करती है। जबकि जिस कॉपी राइटिंग की हम बात कर रहे हैं ये W से है, राइटिंग से है, लिखने से है। कॉपी राइटिंग समझ लें इट्स आर्ट ऑफ राइटिंग जो कि मार्केटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें आपको जो है वो कोई चीज़ बेची जाती है, जिसमें आपको जो है वो इमोशंस सेल किए जाते हैं। आप अपनी उस इमोशंस के अंदर बह के जो है वो कॉपी राइटर का शिकार हो जाते हैं। कॉपी राइटर बड़े शानदार अंदाज से आपको जो है वो उस चीज़ की तरफ लेके आपको डिजायर्ड एक्शन करवाते हैं। कभी तो अगर ये मकसद हो कि वो चीज़ कोई बेचनी हो, या कोई चीज़ साइन अप करनी हो, या कोई पर्टिकुलर टास्क आपसे कंप्लीट कराना हो, तो आपको पता ही नहीं चलता। कॉपी राइटर जो है वो इस अंदाज से वो उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं कि आप जो है उन स्टेप्स को फॉलो करके जो है वो उस कॉपी राइटर के एक्शन को परफॉर्म करते हैं। कॉपी राइटर की अगर एग्जाम्पल की बात करें, जितनी ये बिल बोर्ड अगर आप देखते हैं, टीवी पे कमर्शियल देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इश्तिहार देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, कंटेंट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, हमारे इर्द गिर्द जितनी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, इसके अंदर जो है वो कॉपी राइटर्स जो है वो अपनी इस आर्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो टैग लाइन के ज़रिए, वो मुख्तलिफ खूबसूरत सिंगिंग के ज़रिए, जिंगल्स के ज़रिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो प्रेजेंट की जा रही होती हैं वो बेसिकली कॉपी राइटिंग के जुम्मे। अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट डू कॉपी राइटर डू। इस पे तो हमने बात की है कि कॉपी राइटर्स क्या करते हैं। कॉपी राइटर बुनियादी तौर पर आपको चंद एक्शन परफॉर्म करने के लिए परसुएट करते हैं। आपको वो इस अंदाज से परसुएट करते हैं कि वो जो कुछ करवाना चाह रहे होते हैं वो इमोशंस को सेल करके अपने उस आर्ट को, अपने उस स्किल को जो है वो इस अंदाज से यूटिलाइज करते हैं कि जो ऑडियंस होती है या जो पढ़ने वाले होते हैं वो उस डिज़ायर एक्शन को करते हैं। कभी तो वो कोई किसी वेबसाइट के थ्रू जो है वो आपको ये एक्शन करवा रहे होते हैं, कभी डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू आपको एक्शन कराए जा रहे होते हैं, किसी न किसी अंदाज से। अगर आप गाड़ी में गुजर रहे होते हैं तो अगर आपकी नज़र बिल बोर्ड के ऊपर पड़ती है तो ये सारी चीज़ें जितनी भी वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कमर्शियल्स, हम कमर्शियल की दुनिया के अंदर रह रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द जो है वो हर तरफ जो है वो आपको कमर्शियल नज़र आता है, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो टीवी हो, क्योंकि आजकल की इकोनॉमी जो है वो अटेंशन, लोगों की तवज्जो इसे चाहिए।
लोगों को जो है वो उनकी तवज्जो ही बेसिकली उनका बिजनेस है। अगर आप YouTube की बात करें तो ये जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं ये बेसिकली आपके टाइम को, आपकी अटेंशन को बाय कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग तो आपकी अटेंशन को बाय करते हैं और कुछ लोग इवन चाहते हैं कि आप अपनी जेब को ढीला करके उनकी उन चीज़ों को भी खरीदें। तो बेसिकली इस सारी अटेंशन को फुलफिल करवाने वाले जो होते हैं वो कॉपीराइटर्स होते हैं। ये बुनियादी तौर पर जो है वो आपसे वो एक्शन परफॉर्म करवाते हैं और अपने जो भी उनसे रिलेटेड बिजनेस ओनर होते हैं उनको फायदा पहुंचाते हैं। अब कॉपीराइटर को इस्तेमाल कौन करता है? नेचुरल सी बात है कि इनको वो तमाम लोग जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर से मुराद जो चीज़ों को पैदा करने वाले होते हैं, जो चीज़ों को बनाने वाले होते हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, जो मिल ओनर्स होते हैं, वो सारे के सारे जो भी, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, ये जितने भी हैं उनको चीज़ को बेचने के लिए है जिनकी मदद की ज़रूरत होती है, वो बुनियादी तौर पर जो है वो कॉपीराइटर होते हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन, आपके पास ना ही इतना वक्त होता है, ना ही इतनी स्किल होती है कि आप अपनी उस अच्छी चीज़ को जो है वो लोगों को इस अंदाज से पहुंचाएं कि वो खरीदने पर मजबूर हो जाए। यही वजह है कि ये जो बिजनेसमैन है, या आप समझ लें कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गवर्नमेंट्स, इवन गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे के सारे कॉपीराइटर्स की सर्विसेज को जो है वो हायर करते हैं। कॉपीराइटर उनकी बिहाफ पे उनकी चीज़ों को इस अंदाज से ऑडियंस तक पहुंचाता है जिसके अंदर जो है वो इमोशंस होते हैं। वो बुनियादी तौर पर आपकी इमोशंस को और वे ऑफ लिविंग को कैश करवाता है। वो इस अंदाज से चीज़ों को प्रेजेंट करता है कि आपको लगता है कि ये चीज़ तो नागुज़ीर है, अगर ये चीज़ मैंने ना खरीदी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये कभी आपके बच्चों को जो है वो अप्रोच करता है, तो कभी आपके बुजुर्गों को अप्रोच करता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा गौर करें, तो आप देखेंगे कि रोज़ाना जो है वो कितनी अंदाज से चीज़ों की पिच जो है वो आप तक की जाती है। तो ये इसके पीछे सारे के सारे जो बुनियादी तौर पर जो होते हैं वो कॉपी राइटर। अब सवाल ये होता है कि कॉपी राइटर कितनी अकसाम की होती है? कॉपी राइटर्स की बेशुमार अकसाम है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिल बोर्ड के ऊपर इश्तिहार लिखना कॉपी राइटिंग नहीं है। अगर आप ब्रोशर्स की बात करें, आपको जो मुख्तलिफ ब्रोशर्स मिलते हैं कंपनीज की तरफ, इनको लिखने वाले कॉपी राइटर होते हैं। अगर आपको मेल्स मिल रही होती हैं, डायरेक्ट ईमेल के थ्रू आप तक अगर अप्रोच किया जा रहा होता है, उसके पीछे भी कॉपी राइटर होते हैं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं तो उसके पीछे भी कॉपी राइटर होते हैं। अगर आप बिल बोर्ड देख रहे होते हैं तो उसके पीछे भी कॉपी राइटर होते हैं। अगर कोई आप इश्तिहार देख रहे होते हैं, कोई जिंगल सुन रहे होते हैं, तो उसके पीछे भी बुनियादी तौर पर कॉपी राइटर्स होते हैं। सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके थ्रू जब आप तक कोई चीज़ पहुंचाई जाती है तो उसके पीछे भी कॉपी राइटर होते हैं। ये जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी जो है वो कॉपी राइटिंग के ज़ुमरे में आती हैं। आप समझ लें कि सेल करने से रिलेटेड जो चीज़ उनको स्पॉन्सर्ड कर रही होती है, जो चीज़ उनको हेल्प कर रही होती है, सपोर्ट कर रही होती है, वो बुनियादी तौर पर कॉपी राइटर्स होते हैं। तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए, कभी अपनी आर्ट के ज़रिए, कभी अपनी राइटिंग के ज़रिए, कभी अपने गाने के ज़रिए, कभी अपने लफ्ज़ों की जादू के ज़रिए जो है वो आपको एक पर्टिकुलर एक्शन कराने पर मजबूर करते हैं। तो कॉपी राइटिंग की बेशुमार अक़साम। अब सवाल ये होता है कि कॉपी राइटर और कंटेंट राइटर में क्या फ़र्क है? कॉपी राइटर और कंटेंट राइटर के अंदर बुनियादी फ़र्क ये है कि कॉपी राइटर जो होता है वो एक ख़ास पर्पज़ के लिए लिख रहा होता है, वो परसुएड करने के लिए लिख रहा होता है, वो कॉल टू एक्शन के लिए लिख रहा होता है। जबकि कंटेंट राइटर जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा होता है। अगर आप कोई वेबसाइट पढ़ते हैं, कोई ब्लॉग पढ़ते हैं, अगर उससे आपको कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं कहने को मिलता तो वो बेसिकली कंटेंट राइटर है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो बुनियादी तौर पर जो है वो कंटेंट राइटिंग के ज़मरे में आती है। लेकिन जो कॉपी राइटर होता है वो आपसे एक पर्टिकुलर एक्शन डिमांड करता है, वो कॉल टू एक्शन देता है। अगर मैं बुनियादी तौर पर अगर इनकी फ़र्क की बात करूं, जो कॉपी राइटर्स जो होते हैं वो शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो टू दी पॉइंट होते हैं। जबकि कंटेंट राइटर जो होते हैं वो लंबे सेंटेंसेस भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कॉपी राइटर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग वर्ब यूज़ करते हैं, वो एक्टिव वर्ब यूज़ करते हैं।
ऐसे वर्ब जिससे एक मर्तबा आपको जो है वो पता चलता है कि कोई चीज़ सुनी है। इसी तरीके से हर कॉपी राइटिंग जो है वो इख्तिताम होगी कॉल टू एक्शन पे। हर कॉपी राइटिंग में आपको कोई ना कोई कॉल टू एक्शन दिया जाएगा। कॉल टू एक्शन से मुराद ये है कि आपको कोई ना कोई काम करने को कहा जाएगा, या तो चीज़ बाय करने के लिए कहा जाएगा, या तो कोई चीज़ को करने के लिए, किसी ईमेल को फिल करने के लिए, या कोई फॉर्म को फिल करने के लिए आपको हर राइटिंग के बाद जो है वो कोई ना कोई कॉल टू एक्शन ज़रूर